अच्छा, अब और आपकी जो मांगे हैं, मतलब आपकी मांगे पूरी हो चुकी हैं, आप अपनी पूरी बात करिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब हमारी अपनी बात पूरी कर जाइए। हमारी तीसरी मांग है कि चुनाव से पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया था कि किसानों के निजी नलकूपों के बिजली का बिल माफ़ किया जाएगा। बजट में उसके लिए फंड भी आरक्षित हुआ, लेकिन आज तक कोई शासनादेश नहीं आया। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथी मांग हमारी जो बहुत दिनों से चल रही है, कर्जा मुक्त किसान। हमारा किसान कर्जा से लदा कैसे, इसके लिए पूर्णतया सरकारें जिम्मेदार हैं। एक बार स्वतंत्रता के 75 साल बाद किसी किसान संगठन ने ये मांग उठाई है, एक बार भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के किसान को कर्जा मुक्त किया जाए। अपने बहुजन महान पुरुषों का इतिहास जानने के लिए सतमारा राउंड नंबर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय। जैसा कि आज घाटमपुर तहसील के अंदर ये भारतीय किसान यूनियन के कुछ हमारे किसान बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ मांगों को लेकर के ये हमारे किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम आइए चलिए बात करते हैं अपने किसान बंधु से। तो सबसे पहले महोदय जी, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं इंद्रजीत फौजी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। ये जो धरना चल रहा है, आज इसका चौथा दिन है। धरने की मांग ही धरने की उपज है। हमने फरवरी से लेकर 4 मार्च 2023 तक धरना किया, जो दिया था धरना, उसमें एडीएम साहब, एडीएम सिटी साहब और एडीसीपी दक्षिण आई थी और हम लोगों को ये वादा करके धरना ख़त्म करवाया था कि जो 6 घूसखोर तहसीलदार न्यायालय घाटमपुर में पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ जांच होगी और कार्रवाई होगी कि रात में न्यायालय में बगैर सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति के ये क्या कर रहे थे। अभी तक उसी में कुछ नहीं हुआ। किसानों की मांगें तो जो लंबित हैं वो तो हैं ही हैं। जो धरना में ये बड़े बड़े अधिकारी हमसे वादा कर गए थे, उस जांच में कुछ नहीं हुआ, बल्कि हुआ ये कि तहसीलदार, वर्तमान तहसीलदार साहब घाटमपुर, उन्होंने एक IGRS में उस घटना को ही नकार दिया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। आज तक ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। FIR जो दर्ज करवाई है किसान नेताओं ने, वो इंटेंशनली। हमारा भैया ये बताइए कि किसी तहसीलदार या किसी से क्या इंटेंशन, एक इंटेंशन है कि हमारे किसान देवताओं का काम करें, हमारे लोगों का काम कर दें, और हमें इनसे कौन से क्या इंटेंशन हो सकता है हमारा। तो पहली मांग इस धरने की तो यही है कि हमारे उस धरने की पेंडिंग, जो हमने 6 लोगों को पकड़ा था, दलालों को, ना वो प्राइवेट कर्मचारी थे, ना वो सरकारी कर्मचारी थे, ना वो संविदा कर्मचारी थे, और रात 8:14 में किसानों का न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय का मतलब किसानों से संबंधित फाइलों में वो खिलवाड़ कर रहे थे। तो जो वो खिलवाड़ कर रहे थे, तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो आम पब्लिक थे। वो आम पब्लिक भी नहीं थे, तो फिर वो क्या थे? वो दलाल थे, जो कि तहसील में हम किसानों को लूटने के लिए तहसीलदार न्यायालय में, उप जिला अधिकारी न्यायालय में, नायब तहसीलदार न्यायालय में, यहाँ तक कि हर लेखपाल ने एक दलाल पाल रखा है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी परसों मिला है कि एक लेखपाल महोदया पकड़ी गई तो उनका दलाल भी पकड़ा गया। अब इससे ज्यादा अच्छा, तो मतलब घाटमपुर तहसील के अंदर जितना कर्मचारी है, तो हर कर्मचारी के पास में 1, 2, 4 दलाल हैं, मतलब दलाल पाल रखे हैं। हर कर्मचारी को नहीं कह सकते, हाँ। क्योंकि अपवाद हर जगह होता है, लेकिन अधिकतम कर्मचारी, भाई अगर ऐसा नहीं है तो सरकार ने करोड़ों रुपए लगा करके लेखपालों को बैठने के लिए हाल बनवाया है, कुर्सी मेज दिए हैं। तो फिर ये चाय की दुकान में इस टूटी हुई जगह पे हम कैमरामैन साहब से कहेंगे कि इस तरफ को कैमरा दिखाएं, ये जो टूटी हुई जगह पड़ी है,
यहाँ पे हमने कई वीडियो बनाए अभी 3 दिन के धरने के दौरान। यहाँ पे लेखपाल किसानों को लाते हैं, ये बूचर खाना है किसानों के लिए। यहाँ पे ला करके और उनसे डीलिंग की जाती है। नहीं। अगर ऐसा गलत नहीं है तो हमारे एसडीएम साहब, हमारे तहसीलदार साहब क्यों नहीं कहते लेखपालों से कि सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक अगर आप क्षेत्र में नहीं जाते तो हाल में उपस्थित रहेंगे, क्यों नहीं कहते? नहीं, बात देखिए, अगर कहीं से अगर कोई किसान अगर किसी अधिकारी से मिलने आ रहा है और वो कहीं पर भी मिल करके बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है अगर, तो क्या हम उसको दलाल बना देंगे? हैं भाई, इसके लिए तो भाई नहीं, किसान अलग चीज है। अगर वो हर किसान की फाइल लेके एसडीएम साहब के पास जा रहा है तो दलाल नहीं तो क्या है? उसके पास किसी रजिस्टर्ड संगठन का कोई पद नहीं है और वो हर किसान की पैरवी लेके जा रहा है तो इसका मतलब वो दलाल है। तो भाई आप जो देने वाले हैं क्यों ऐसे आदमियों को देते हैं? ना दे, सीधे डायरेक्ट उनके तहसीलदार साहब के पास में जाए, अगर फिर वो मना करें कि मेरे पास में ना हो तो भाई बात मानी जाए आपकी। नहीं, बात सही बोल रहे हैं आप। नहीं, तहसीलदार साहब के पास डायरेक्ट कोई जा कैसे सकता है? शुरुआत तो लेखपाल से होती है। तो लेखपाल क्या कहता है? लेखपाल कहता है क्या कि किसी दलाल के माध्यम से आइए हमारे भाई लेखपाल उपलब्ध होगा तब तो कहेगा। लेखपाल से पहले वो दलाल उपलब्ध हैं। अच्छा, तो लेखपाल क्या ड्यूटी में नहीं आते हैं? लेखपाल के दिन निश्चित हैं। लेखपाल मंगलवार को आते हैं, लेखपाल पहले शुक्र को आते थे, अब शनिवार को आने लगे हैं। कोई भी लेखपाल राजस्व संहिता के अनुसार इनको गांव में वास करना चाहिए। संबंधित गांव छोड़िए, इनको कम से